नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास को लेकर सजग हैं। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद का दौरा किया। सीएम ने यहां 11 परियोजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद की 6 सड़कों, 4 स्कूल भवन और एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कमेटी की बैठक ली, जिसमें 14 शिकायतें आईं, जिनमें 12 का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निपटारा कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा। सीएम ने 11 परियोजनाओं का दिया तोहफा। 6 सड़कों, 4 स्कूल भवन और एक सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कमेटी की बैठक ली। 14 शिकायतों में 12 का मौके पर किया निपटारा। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को करोड़ों की लागत की विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायकों के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ग्रीनवे कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। सीएम मनोहर लाल ने जिन 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और एक सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। सबसे पहले तो मित्रों, आपके माध्यम से मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है, जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत में यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी में 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें 2 पुरानी शिकायतें भी शामिल थी, जिसमें से 12 शिकायतों का निपटारा किया गया है और 2 अन्य शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं, तो मिल करके और समन्वय बैठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम को आपस में तालमेल बनाकर योजनाओं को मूर्ति रूप देने के आदेश दिए गए हैं, ताकि दोनों विभाग मिलकर विकास के रास्ते में कोई अड़चन न आने दें। NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो NHAI में अड़ जाता है,
NHAI की कोई योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं, तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें, ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एक व्यक्ति ने समिति के पास अपने कागज रखकर लोन लिया और उसे चुका भी दिया, लेकिन उसके कागज वापस नहीं मिले, जिस पर आदेश दिए गए हैं कि या तो कागज वापस दिलाए जाएं, नहीं तो FIR दर्ज कराई जाए। इसी तरह एक हत्या के मामले में SIT बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम के एक ठेकेदार को पिछले 3 साल से काम करने के एवरेज में पेमेंट नहीं मिली, जिस पर 15 दिन में उसकी पेमेंट देने और 3 साल की देरी करने पर ब्याज भी देने का आदेश दिया गया है। बताया कि नगर निगम में सबसे ज्यादा पैसा फरीदाबाद नगर निगम को प्रदेश सरकार देती है। वहीं फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से विकास के लिए पैसा मिल रहा है और साथ ही नगर निगम की अपनी भी आमदनी है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा शिकायतें फरीदाबाद नगर निगम की मिल रही हैं, जिस पर हम पूर्ण रूप से संज्ञान ले रहे हैं। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें, और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे DR। ऐसा एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर वह इसका स्वागत करते हैं और पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं, और ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में प्रदेश के चुनाव साथ में होंगे या नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि देश में जैसे आज़ादी के समय एक समय में ही इलेक्शन सब होते थे, कुछ वर्षों तक चलते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसमें से परंपरा टूटी। फिर से देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करके अगर आता है तो बहुत बड़े लाभ इसके होने वाले हैं। और इसके लिए मैंने उसका स्वागत किया है और मैंने अपनी बात भी दी है। अब 7 चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे ये काम चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग एक साथ भी करता तो हम उसके लिए तैयार। वहीं लगातार कट रही अवैध कॉलोनी को लेकर पूछे गए सवाल पर CM ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 450 कॉलोनियों को वैध किया है और प्रदेश की 1800 कॉलोनियां भी चिन्हित की गई हैं, जो कई वर्ष पहले बन चुकी हैं। उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोगों के मकान बने होते हैं और उन्हें तोड़ना संभव नहीं है। देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का, पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी। लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है, वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को 1 एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने सारे हरियाणा में लागू किया है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी किया हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। हमने यही कहा कि पहले वाली कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव होने के बाद रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन नई कोई कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अवैध कहीं ना कहीं होती हैं, आप हमको थोड़ा सा किसी भी माध्यम से संकेत करिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर करिए, हमारे मंत्री जी को करिए, हमें जानकारी मिलते ही ऐसी नई कॉलोनी जो है बनने के लिए बिल्कुल हम रोकेंगे, कोई कॉलोनी नहीं बनने देंगे। हाँ, गरीब आदमियों को मकान मिले इसके लिए हमने प्लानिंग भी बनाई है। अभी हमारे पास जो हमारा बोर्ड था, हाउसिंग बोर्ड के अंदर लगभग 8500 मकान बकाया थे। वो 8500 मकान जो पड़े हैं गरीब आदमियों के लिए ही हैं। उसके लिए बहुत जल्दी एक योजना बना करके हम एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं। जो लोग उसके अंदर इच्छुक होंगे लेने के लिए उसको ले लेंगे। और नए मकान लगभग 1 लाख नए मकान ये भी HSVP विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाएगी। जो भी उसमें गरीब लोगों के अंतर्गत पात्र होंगे या जो उसको पहले खरीद सकेंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे। हम तो गरीब आदमी के सिर पर छत ज़रूर हो, इस नाते से ये सारी योजना बना रहे हैं।
सीएम ने कहा कि अब एग्रीकल्चर लैंड की 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान लाया गया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर आपको कहीं भी अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत मिलती है तो उसकी सूचना हमारे मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को दें। उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। वैसे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बन गई है और उस पॉलिसी के हिसाब से ही आगे ऑक्शन करके और जो कंपनी उस ऑक्शन में आकर के लेके जाएगा, अपना टेंडर छुटेगा, वही विज्ञापन लगाने के अधिकृत होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। लेकिन ऐसी अगर कोई चूक हुई है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई थी उसी को वापस कर दिया गया है, हाँ, मैं उसकी जानकारी लेकर के और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। जहाँ तक नगर निगम का विषय है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फटकार लगाई है, ठीक बात है कि ये शिकायतें बहुत हमको नगर निगम की मिलती रही हैं और यहाँ पीछे कार्रवाई हुई भी है, वो कार्रवाई चल भी रही है। उस कार्रवाई के चलते मुझे लगता है कि जितने नीचे इस प्रकार गड़बड़ें होती हैं उनको एक संदेश तो चला गया है। फिर भी चूँकि यहाँ पैसा प्रदेश सरकार से भी बहुत आता है, स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से भी आया है, यहाँ का अपना रेवेन्यू भी है, उस सारे को देखते हुए बाकी अगर नगर निगमों के साथ मैं तुलना करता हूं तो यहाँ खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है और खर्च का जो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखे हुए हैं ताकि कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा पूरी तरह से जनता के हितों को समर्पित रहा। उनके आगमन को लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया, वहीं जनता में खुशी का माहौल रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।